खुरई के तहसीली परिसर में मूंग खरीदी को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने मोहन यादव को कहा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री। किसानों की मांग है कि मूंग को घोषणा के अनुसार दामों पर खरीदी की जाए, जहरीली बताकर किसानों को बदनाम न करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनवरी माह में मूंग को 8,750 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन मूंग की फसल आने को है। जब किसानों के पंजीयन नहीं किए गए तो किसानों ने पंजीयन कराने की मांग की। इस पर प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी से स्पष्ट मना कर दिया। प्रदेश स्तर के एक अधिकारी व कई नेताओं ने मूंग को जहरीली व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर खरीदने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री ने भी मूंग न खरीदने की बात स्पष्ट कर दी, जिससे नाराज भारतीय किसान संघ ने खुरई में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को पर्ची वाले मुख्यमंत्री तक कह दिया। किसानों की मांग है कि घोषणा के अनुसार मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जहरीली बताकर किसानों को बदनाम न किया जाए। यदि मूंग जहरीली है तो वे खाकर दिखा रहे हैं, यदि मर जाए तो नहीं खरीदना, वरना मूंग खरीदना पड़ेगी। मूंग यदि जहरीली है तो किसानों की मूंग व्यापारी क्यों खरीद रहे हैं? क्यों वो जहरीली नहीं है? किसानों ने ज्ञापन सौंपते समय मूंग खाकर भी बताई। प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट। और हम सब तो मर जाए तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदो, हमारी मूंग में जहर है, लो भैया खाओ। नहीं सर, आपको भी आप मंगोली खाना ज्यादा सर 120 रुपया और हमारे पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी। हमारे भारतीय किसान संघ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार ने मूंग को जहर बताकर उसकी खरीदी पर रोक लगा दी है, जबकि ऐसा नहीं है। किसान को बदनाम किया जा रहा है। यदि यह मूंग जहरीली है तो इस मूंग में जहर आया कहाँ से? वो बोल रहे हैं कीटनाशक दवाई डाली है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कीटनाशक दवाइयों पर लाइसेंस किसने दिया? और ये बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यही मूंग जब मंडी में 5500 रुपये प्रति क्विंटल व्यापारी खरीद रहा है तो वो क्या अमृत बन गई है या फिर गुणकारी बन गई है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आपको खरीदी नहीं करनी थी तो किसानों को बदनाम क्यों कर रहे हो मूंग को जहर बोलकर? आज हम SDM साहब के समक्ष आए हैं और मूंग खाकर दिखाएंगे। यदि हम जिंदा रहे तो आपको मूंग खरीदनी पड़ेगी, और यदि हम जहर वाली मूंग खाकर मर गए तो आप खरीदी मत करना। क्या मूंग नहीं खरीदेंगे? आज भारतीय किसान संघ ने जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे, तो हम मुख्यमंत्री जी से एक ऐसी अपेक्षा तो नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कह के ये जरूर सिद्ध कर दिया कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं और उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं। उन्होंने किसानी की मूंग में जहर बता दिया और बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। हमने विधायकों को चुना था, विधायकों से अपेक्षा की थी कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री को चुने, लेकिन संयोग को दुर्भाग्य रहा कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं हो, धोखे से पर्ची वाले मुख्यमंत्री हम किसानों की। शिवराज सिंह ने भी तो मना कर दिया कि मूंग नहीं खरीद रहे। शिवराज सिंह जी का तो ऐसा है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत सी सुविधाएँ दी हैं और पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने किसान हितैषी सरकार भी रही है, किसानों के हित में अच्छे निर्णय लिए हैं। लेकिन ये वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, ये किसानों के हित में तो निर्णय ले ही नहीं रहे। इनका तो सीधा सा कहना है, ये तो अपने अधिकारियों को एक आदेश देते हैं कि आप जाओ और किसानों की FIR करवाओ, जिनकी नरवाई जली उन किसानों की FIR करवाओ। किसान को पता ही नहीं, वो अपनी ज़मीन ठेका से देके इंदौर में नौकरी कर रहा है, लेकिन FIR उसकी खुदाने में हो जाती। फिर दूसरा एक आदेश आता है धारा 255 के तहत किसान को अपने खेत पे कब्जा लेना है तो पहले आप एडिशनल ST महोदय के ऑफिस में जाओ, वहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करो, फिर एक शुल्क निर्धारित कर दी। इस अधिकारी को ले जाओगे तो इतने 1000 रुपये, इस अधिकारी को ले जाओगे तो इतने 1000 रुपये एक शुल्क निर्धारित है। उसके अनुसार हमें कब्जा करने के लिए पुलिस मिलेगी। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर कह दिया कि हम आपकी मूंग नहीं खरीदेंगे, उसमें जहर है। भैया लाइसेंस तो आपने दिए उन व्यापारियों को, आपने जो रासायनिक दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध करवाई उनकी निर्धारित एक मात्रा है कि इतने ml डालना है। जब आपकी ये फसल में ये समस्या कम होगी और दूसरी ये इतनी मात्रा में डालना, उससे ये समस्या हल होगी। तो फिर भैया वही आपकी निर्धारित मात्रा में हम रासायनिक का उपयोग करते हैं, फिर जहर कहाँ से आएगा?